हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। दोस्तों आज की जो इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है वो दोस्तों उन क्वेश्चनों को दोस्तों करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही जवाब है 1946 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1946 में। चलिए अगला सवाल है आपका कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और भारत की हुई जाए तो कौन सी भारत की होगी? गंगा नदी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हरे रंग का होता है दोस्तों। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है हरे रंग का। अगला सवाल है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है वंदे मातरम। अगला सवाल है आपका लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? आपका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है आपका भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब है 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है 1950 में। अगला सवाल है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। दोस्तों ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही जवाब जो होगा वो होगा H2O होता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत का पहला जो प्रधानमंत्री कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है। तो दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है यूएनओ की स्थापना 1945 में। अगला सवाल है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों दिल्ली। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि भारत में नोट छापने का काम कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा कौन करता है? आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ऑप्शन बी है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका पहला कंप्यूटर कौन था? तो पहला कंप्यूटर कौन था? पहला कंप्यूटर जो था वो था ENIAC। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है यही था आपका पहला कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका अगला सवाल है किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं? तो आपका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड से। दोस्तों पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपका राइट जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका भीमबेटका किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि भीमबेटका किस राज्य में है तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा शक संवत। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात की जाए शक संवत। अगला सवाल है आपका सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो होती है वो है टंगस्टन। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो टंगस्टन। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है टंगस्टन। अगला सवाल है आपका गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है जूट। अगला सवाल है आपका भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जो भारतीय क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कुल मिला के बात की जाए अनुच्छेद की तो टोटल है 448 अनुच्छेद। लेकिन ऐसे जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वो 395 होते हैं लेकिन कुल की बात होती है तो 448। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? 2017 में लागू हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है 2017 में। अगला सवाल है आपका जो फीफा विश्व कप है कितने वर्षों में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 वर्षों में होता है दोस्तों। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर लेना। चलते हैं अगले सवाल पे। किस ग्रह को धूल ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को धूल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका अगला सवाल जो है वो है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है गोरखपुर में। दोस्तों ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है गोरखपुर। जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? गोरखपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या होता है?
तो सही जवाब हो जाएगा 5 रिंग। दोस्तों 5 रिंग होती हैं उसमें, तो वो होता है ओलंपिक खेलों का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो होगा। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सहारा। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए तो आप ऑप्शन बी सही जवाब है, सहारा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब किसके नाम पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद। और दोस्तों अगला सवाल है आपका कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 3 होते हैं। अगला सवाल है आपका जय जवान जय किसान जो नारा है किसने दिया था? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही जो जवाब होगा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर भेजा गया भारतीय मिशन कौन सा था? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रयान। दोस्तों कौन सा? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी चंद्रयान। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है सबसे छोटा महाद्वीप अगर को बात की जाए तो कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सही आंसर है हीराकुंड बांध। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है कौन सा? रूस है। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, रूस है। अगला सवाल है आपका भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है कौन सा? डॉल्फिन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉल्फिन। अगला सवाल है आपका भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है आपका विटामिन डी किससे मिलता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरज की रोशनी से, मतलब सूर्य से मिलता है, सूर्य की किरणों से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य की किरणों से, सूर्य की रोशनी से। तो दोस्तों अगला सवाल है भारत में दूध उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही जवाब है गांधी जी की। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गांधी जी की है। अगला सवाल है आपका कि किस धातु को पुअर मैंस गोल्ड कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम को कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर है 1935 में हुआ था। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बरगद। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका पृथ्वी को जीवन ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पानी और ऑक्सीजन है इसलिए इसे जीवन ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका लास्ट सवाल है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन ये क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था, इसीलिए इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज के इस सेशन में हमने पूरे 50 क्वेश्चन दोस्तों जेके के दोस्तों कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ या फिर सामान्य ज्ञान के किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।